एक भैरवनाथ नाम का बड़ा जमींदार होता है जिसका अमन नाम का बेटा होता है। दिखने में अच्छा खासा होता है। वो पास के शहर में व्यापार करता था। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी तो भैरवनाथ ने अपने पास के गांव में ही रहने वाला अपना दोस्त, जो कि वो भी बड़ा व्यापारी था, उसकी बेटी से अमन का ब्याह तय किया। अमन और रजनी की जोड़ी बहुत जच रही थी। शादी के दिन सब लोग बहुत खुश थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। फिर रजनी की विदाई के लिए उसके पिताजी ने एक बहुत ही सुंदर सी डोली का इंतजाम किया था। रजनी के माँ बाप अपनी लाडली बेटी रजनी की विदाई करते हैं और वो डोली में बैठकर अपने ससुराल जाने को निकलती है। सब लोग मिलकर रास्ते से डोली लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते से चलते चलते डोली उठाने वाले थक जाते हैं तो वो डोली नीचे रख देते हैं और थोड़ा रुकते हैं। वो देख भैरवनाथ कहता है, क्या हुआ, डोली क्यों नीचे रख दी? साहब थक गए हैं, थोड़ी देर रुक लेते हैं। हो गया तुम लोगों का नाटक शुरू। पैसे दिए हैं, तुम्हें थकने अनुमति नहीं दी। और नहीं तो क्या, और वैसे भी हमें रात होने से पहले घर पहुंचना है। तुम ऐसे नाटक करोगे तो हमें तो सुबह होगी पहुंचने। नहीं मेम साहब, अभी चलेंगे। तभी डोली में बैठी रजनी अमन को आवाज देती है, अमन जी थोड़ा सुनिए। हाँ बोलो ना रजनी, क्या हो गया? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी मुझे प्यास लगी है और डोली में बैठकर मेरा शरीर भी थोड़ा अकड़ सा गया है। मैं थोड़ी देर बाहर आना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बापू से बात करता हूँ। अमन उसके माँ बाप के पास आता है और कहता है, बापू वो रजनी को प्यास लगी है। क्या बहू को प्यास लगी है? पर सारा पानी तो खत्म हो चुका है। वो उसको डोली से नीचे भी उतरना है। अरे कहाँ बाहर धूप में आएगी, बैठी रहने दो ना अंदर ही। अरे आने दे उसे थोड़ा बाहर। फिर अमन वहाँ डोली के पास जाता है और रजनी को बाहर बुलाता है। आओ रजनी, बाहर आ जाओ। रजनी डोली से उतरती है और अमन से कहती है, अमन जी पानी। रजनी पानी तो खत्म हो गया है, तुम रुको, मैं देखता हूँ कहीं पानी है क्या। बाबूजी वहाँ नीचे ही नदी है, वहाँ मिलेगा पानी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अमन जी मैं भी चलती हूँ साथ में। तू कहाँ जा रही है बहू? तू मत जा, बहुत धूप है। अरे गोमती, जाने दे उन्हें, थोड़ा वक्त एक साथ रहना होगा। जा बेटा जा तू। रजनी और अमन नदी के तरफ जाते हैं। यहाँ गोमती गुस्सा होती है, क्या आप भी, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? नई नवेली दुल्हन को ऐसे भरी दोपहर में नदी पर क्यों जाने दिया? अरे कुछ नहीं होगा, उसका मन किया होगा, जाने दे, तू चिंता मत कर। अमन और रजनी नदी के तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ होती है। जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं वैसे रजनी को पीछे से कोई तेजी से भागने का एहसास होता है और पायल का आवाज भी आता है। रजनी रुक जाती है और चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगती है। क्या हुआ रजनी, तुम रुक क्यों गई और क्या देख रही हो? अमन मुझे लगा कि यहाँ से अभी कोई गया। क्या कुछ भी, यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा थक गई हूँ मैं, शायद मुझे वहम हुआ होगा। हाँ हो सकता है, चलो चलते हैं। वो दोनों नदी पर पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत शांति होती है। उन दोनों के अलावा उधर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों पानी पीने नीचे झुकते हैं। रजनी जैसे ही पानी पीने जाती है तो उसे पानी में अपने पीछे कोई औरत खड़े होने का एहसास होता है तो वो डरकर पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ से वो गायब हो जाती है। अमन एक बोतल में पानी भर लेता है और उसको हिलाता है और पूछता है,
अब क्या हो गया? वो मेरे पीछे कोई था अभी। कहाँ कौन है? कोई भी नहीं है। चलो पानी पियो और चलते हैं। और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें पानी में सारा खून दिखाई देता है। तो वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं और दौड़कर वापस चले आते हैं। एक छोटे से गांव में तमन्ना अपनी माँ, अपनी सौतेली माँ, बाबा और छोटे भाई के साथ रहती थी। अनिल एक मोची था जो लोगों की चप्पल जूते सिलता और अपना घर चलाता था। तमन्ना को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन, बाबा मुझे बड़े होके एक डॉक्टर बनना है, क्या आप मेरी ये तमन्ना पूरी करोगे? हाँ मेरी बिटिया, मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी बच्ची को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। बड़े आए डॉक्टर बनाना है, पता है ना कितना खर्चा होता है इसमें। और वैसे भी पढ़ा लिखा के करोगे क्या? आखिर लड़की की जात है, चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन माँ मुझे पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। माँ वैसे भी मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, आप दीदी को बनने दो ना। चुप कर गोलू, बड़ों के बीच बच्चे नहीं बोलते। सुनैना के जाने के बाद तमन्ना रोने लगती है। तमन्ना को रोता देखकर अनिल गाना गाने लगता है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तमन्ना भी साथ में गाने लगती है और फिर हंसने लगती है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। अरे मेरी बच्ची, तेरी माँ की बात पे ध्यान मत दे। जब तक तेरे बाबा जिंदा है, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। तेरा सपना जरूर पूरा होगा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। कल डॉक्टर बन गई। तमन्ना ने अपने बाबा का काम छुड़ा दिया और अब खुद डॉक्टर बन के एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करने लगी। एक दिन तमन्ना हॉस्पिटल में देर रात काम कर रही थी। तभी तमन्ना उसके साथ के 2 डॉक्टर की बात सुनती है। कल जो पेशेंट आया है उसकी किडनी बेच देंगे और खूब पैसे कमाएंगे। अरे हाँ, वैसे भी बेचारा गरीब है, परिवार वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तमन्ना गुस्से में उन दोनों डॉक्टर के पास जाती है और बड़े डॉक्टर को बताने की बात करती है। ये सुनकर दोनों डॉक्टर डर जाते हैं और वो तमन्ना का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। तो तमन्ना की सांस रुक जाती है और वो मर जाती है। उसके मरने के बाद तमन्ना एक चुड़ैल बनती है और फिर वो दोनों डॉक्टर को मारकर अपना बदला पूरा करती है। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसे उसके बाबा की चिंता थी। वो अपना रूप बदलकर अस्पताल में काम करती थी और अपने बाबा और माँ की जिम्मेदारी भी उठाती थी। एक दिन तमन्ना के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। तब तमन्ना अपनी पूरी मेहनत करके अपने भाई को बचा लेती और फिर अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देख, अरे तमन्ना, इसका मतलब तू मर गई थी और एक चुड़ैल बन गई। तमन्ना सब कुछ अपने बाबा और माँ को बताती है और फिर रोने लगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने हमेशा तेरे साथ सौतेलापन किया, तेरे और गोलू में फर्क किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं माँ, मुझे आपकी माफी नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए। लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। मेरी बच्ची, जाते जाते अपने बाबा के साथ वो गीत नहीं गुनगुनाएगी? जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। दोनों रोने लगते हैं। फिर रोते हुए तमन्ना चली जाती है हमेशा के लिए, और बाकी सब भी रोने लगते हैं।